Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we will see chapter number 3, finding common grounds, that is HCF, highest common factor और LCM, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। ये दोनों कॉन्सेप्ट इसमें हम समझने वाले हैं कि कॉमन ग्राउंड्स, कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले HCF सीखेंगे, फिर LCM। ये चैप्टर नंबर 3 है, आपकी जो सेकंड पार्ट आई है गणित प्रकाश क्लास 7 की उसकी। सो इसका एक प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, 2 चैप्टर हम ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पर आप कंटेंट शीट देख सकते हैं। चैप्टर 1 और 2 पूरा हो गया है, इस वीडियो में हम चैप्टर 3 देख रहे हैं। सो आई होप ऑल ऑफ यू वॉच्ड ऑल द प्रीवियस वीडियोस। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है सो प्लीज गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट वाला समझ रहे हैं, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर समीक्षा का एग्जांपल दिया हुआ है कि समीक्षा एक हाउस बना रही है जिसमें वो जो मेन रूम है उसके हाउस का, उसका एरिया दिया हुआ है 12 और 16 फीट। इधर 12 साइड है और इधर 16 फीट है, ये रूम का एरिया है, ठीक है। नाउ शी फील्स दैट रूम वुड लुक नाइस इफ द फ्लोर इज कवर्ड विद स्क्वायर टाइल्स ऑफ द सेम साइज। ये जो एरिया है इसके रूम का, उसमें वो चाह रही है स्क्वायर, इस तरीके की स्क्वायर शेप की टाइल्स लगाना। लेकिन शी ऑल्सो वॉन्ट्स टू यूज एज फ्यू टाइल्स एज पॉसिबल। वो ऐसी स्लाइड्स, ऐसी टाइल्स लगाना चाह रही है जो सबसे बड़ा साइज वो ले सके, उससे बड़ा पॉसिबल ना हो और रूम भी पूरा कवर हो जाए और स्क्वायर शेप का टाइल हो। एंड फॉर द लेंथ ऑफ द टाइल टू बी अ होल नंबर ऑफ द फीट, मतलब उसे कट नहीं करना है, फ्रैक्शन में नहीं लेना, पूरे पूरे स्क्वायर्स लेने हैं। व्हाट साइज टाइल शुड शी बाय, तो किस साइज का टाइल उसे लेना होगा। लेट अस एक्सप्लोर हाउ टू फाइंड द लार्जेस्ट स्क्वायर टाइल दैट कैन बी यूज। तो हम लार्जेस्ट कौन सा टाइल यूज कर सकते हैं वो हम समझने वाले हैं। तो लेंथ और ब्रेड्थ दिया है 12 फीट और 16 फीट। तो सबसे पहले इस प्लॉट का एरिया निकाल लेते हैं कि कितना एरिया है। सो इस एरिया को निकालने के लिए क्या करोगे, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यही फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का। और फैक्टर्स हमें निकालने हैं टाइल्स का साइज पता करने के लिए। तो 16 और 12 के फैक्टर्स निकालो। फैक्टर्स निकालना हम पहले भी सीख चुके हैं। 12 किस किस टेबल में आता है, 1 2 3 4 6 एंड 12। ये टेबल्स ऐसे हैं जिनसे जो अगर हम डिवाइड करें 12 को तो पूरी तरीके से 12 डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि देखो 1 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है, 12 टाइम्स में। 2 के टेबल में 6 टाइम्स में, 3 के टेबल में 4 टाइम्स में, 4 के टेबल में 3 टाइम्स में, 6 के टेबल में 2 टाइम्स में, 6 2 are 12, 12 के टेबल में 1 टाइम में। तो ये 12 के फैक्टर्स दिए और ऐसे ही 16 के भी फैक्टर निकाल लो, मतलब किस किस टेबल में 16 आता है। तो 1 2 4 8 और 16। तो अब हम देखेंगे कि दोनों में कॉमन कौन से हैं। कॉमन फैक्टर समझ रहे हैं, तो कॉमन कौन से हैं। तो 1 देखो दोनों में है, मतलब 12 के भी फैक्टर और 16 के भी फैक्टर में 1 है। 2 दोनों में है, 4 दोनों में है, 3 नहीं है और 6 भी दोनों में नहीं है, 12 दोनों में नहीं है। तो कौन कौन से कॉमन है, 1 2 एंड 4। अब इसमें से हाईएस्ट कौन सा है, 4। तो 4 फीट की साइज का टाइल्स लेगी, क्योंकि इसे हाईएस्ट सबसे बड़ा साइज लेना था। तो 4 फीट का मतलब क्या हुआ कि ऐसे जो टाइल होगी ना, यहां से यहां तक आप लगाओगे तो 3 टाइल्स लगेंगे इसमें। क्यों, ये एक टाइल, ये दूसरी टाइल और ये तीसरी टाइल, ठीक है, 1 2 3। ऐसा क्यों, स्क्वायर शेप की टाइल्स हमें लेनी है, पहले ही क्वेश्चन में बताया। तो सारी साइड्स 4 4 हमने ले ली, यहाँ पर 4 निकला है हमारा, है ना। तो अब ये देखो 4 यहां तक, फिर यहां तक 4 और 4, तो 3 टाइम्स 4 कितना होता है, 12। टोटल कितना लाना है, यहाँ से यहाँ तक 3 टाइल्स इतनी लगाएंगे कि ये 12 दिया हुआ है हमें एरिया, है ना। इसीलिए सबसे बड़ी टाइल्स हम 4 फीट ले लेंगे। नाउ कितनी टाइल्स चाहिए होंगी ऐसी, तो 3 यहाँ लग रही हैं। फिर कैसे पता करें पूरे एरिया में कितनी टाइल्स चाहिए होंगी, तो पहले प्लॉट का एरिया निकाल लो और उसके बाद टाइल का एरिया निकाल लो। तो चलो पहले ये 2 चीजें देख लेते हैं, यहाँ दिया हुआ है। सो रूम का एरिया कैसे निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी 12 इंटू 16, तो क्या आ गया 192 स्क्वायर फीट। अब टाइल का एरिया निकालो, तो टाइल तो हम स्क्वायर शेप की ले रहे हैं और एक साइड हमने 4 ली है, तो 4 इंटू 4, स्क्वायर का क्या होता है एरिया, साइड इंटू साइड, राइट। तो 4 इंटू 4 यानी 16 स्क्वायर फीट आ गया। तो प्लॉट का एरिया 192 स्क्वायर फीट और टाइल का एरिया 16 स्क्वायर फीट। तो कितने टाइल्स हमें चाहिए, तो 16 से इसको डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 12। 192 को 16 से हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12। ओके, इस तरीके से। नाउ तो उसे कितनी टाइल्स लेनी पड़ेगी, 12 टाइल्स लेनी पड़ेगी जिसका साइज 4 by 4 हो।
ओके, नाउ आगे देखते हैं। सो इसी को हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, दो या उससे ज्यादा नंबर का, जिसे जीडीसी भी कहते हैं, जीसीडी भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो पिछले में जो भी हमने क्वेश्चन देखा उसमें 4 क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 12 और 16 का। हाईएस्ट कैसे, देखो 1, 2 और 4 ये तीनों कॉमन थे, है ना, यहाँ पे अभी हमने देखा 1, 2 और 4, इसमें से सबसे बड़ा हाईएस्ट कौन सा है, 1, 2 और 4 में से 4 बड़ा है, इसीलिए 4 क्या हो गया, जीडीसी सॉरी जीसीडी या फिर एचसीएफ। तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का एक एग्जांपल था। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो लेखना परचेजेस राइस फ्रॉम 2 फार्म्स एंड सेल्स इट इन द मार्केट। लेखना क्या करती है कि वो चावल खरीदती है। अब चावल वो 2 जगह से खरीदते हैं, 2 फार्म से खरीदती है और उसको बेच देती है। शी बॉट 84 kg ऑफ राइस फ्रॉम 1 फार्म। एक फार्म से वो 84 kg खरीदती है और दूसरे से 108 kg 108 kg खरीदती है। शी वॉन्ट्स द राइस टू बी पैक्ड इन बैग्स। अब वो चाहती है कि 84 kg और 108 kg ये दोनों ना एक बोरी में उसको भरना है, लेकिन आगे क्या लिखा है, सो ईच बैग हैज राइस फ्रॉम ओनली 1 फार्म and all bags have the same weight that in a whole number of kg। अब इसमें कहा है कि वो ऐसे पैकिंग करना चाहती है, बैग्स में तो डालना चाहती है पूरे चावल को, लेकिन ऐसे डालना चाहती है कि हर बैग में एक ही दुकान के चावल हो, मतलब मिक्स ना हो, एक ही फार्म के चावल हो, और जो वेट हो ना ऐसे होल नंबर में हो, कि 5 किलो है कि 10 किलो, ऐसे ना हो, 5.5 किलो ना हो, 10.5 किलो ना हो, ऐसे वो पैकिंग करना चाहती है होल नंबर में। इफ शी वांट्स टू यूज एज few bags as possible, what should the weight of each bag। अब वो चाहती है कि बैग्स कम से कम हो, मतलब कम से कम बैग में ही सारा अनाज जो है, चावल जो है वो पैक कर दे। तो कैसे होगा, जैसे अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया, दोनों के फैक्टर्स निकाल लो। सो 84 के फैक्टर्स यानी 84 किस किस के टेबल में आता है, तो 1 के, 2 के, 3 के, 4 के, 5 के टेबल में नहीं आएगा, क्योंकि 5 के टेबल में क्या शर्त होती है, कंडीशंस होती है, लास्ट में 0 या 5 आना चाहिए। 6 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है, 12 के टेबल में आता है, 14 के टेबल में आता है, 21 के टेबल में आता है, 28 के टेबल में आता है, 42 के टेबल में आता है और 84 के टेबल में आता है। तो ये सारे नंबर्स ऐसे हैं जो 84 को अगर हम डिवाइड करें इनसे तो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएंगे। ऐसे ही 108 का आप निकालो, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 27, 36, 54 एंड 108। तो इस तरीके से फैक्टर्स आप निकालो कि अब कॉमन देखो कौन से, 1 दोनों में है, ठीक, 2 दोनों में है, ठीक है, 3 और 4 और 6, 3 और 4 और 6, उसके बाद 12 दोनों में है, बाकी अब कोई सा भी कॉमन नहीं है। अब उसको क्योंकि कम से कम बोरियां रखनी है, तो एक बोरी में ज्यादा से ज्यादा अनाज भरेगी, तभी जाके कम से कम बोरियां पॉसिबल है, राइट। सो 12 सबसे बड़ा फैक्टर है, तो 12 kg राइस जो है वो एक बैग में फिल करेगी, तब जाके उसको कम से कम बोरियों में पूरा अनाज फिल करेगी। शी कैन यूज एनी ऑफ दीज वे टू पैक राइस फ्रॉम बोथ फार्म्स इन बैग ऑफ इक्वल वेट, बट शी वॉन्ट्स टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ बैग्स। बैग्स वो कम से कम रखना चाहती है। So which weight should she choose to minimize the number of bags? कौन सा weight उसको चुनना चाहिए, 12 किलो। 12 किलो अगर वो हर बैग में रखेगी तब जाके वो अनाज को पूरी तरीके से फिल कर सकती है। ओके, सो आपको फैक्टर्स निकालते आने चाहिए। अगर आप लोगों को फैक्टर्स निकालते नहीं आते तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, वो मैं आपको बता दूंगी। ऑलरेडी आप लोग 7th क्लास में हो, ये हम 5th 6th से ही समझते हैं, है ना, तो पहले भी समझ चुके हैं कैसे फैक्टर्स निकाले जाते हैं। तो अगर आपको प्रॉब्लम है फिर भी तो बताइएगा। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट। डू यू रिमेंबर द जंप जैकपॉट। हमने एक गेम खेला था ग्रेड 6 में, जहां पे ग्रम्पी जो है खजाने को रखता है ऑन अ नंबर और जंपी चूज करता है एक जंप का साइज एंड ट्राइज टू कलेक्ट द ट्रेजर, और वो खजाने को ढूंढने की कोशिश करता है एक नंबर के साइज से जंप कर करके। नाउ इन ईच केस बिलो द 2 नंबर्स अपॉन विच ट्रेजर्स आर कैप्ट आर गिवन। अब 2 नंबर्स यहाँ पे हमें दिए हुए हैं जिसपे खजाने रखे हुए हैं। नाउ फाइंड द लॉन्गेस्ट जंप साइज। सबसे बड़ा जंप साइज कौन सा होगा, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। नाउ जिससे कि जंपी अगर जंप करे तो वो दोनों नंबर पे लैंड करे, ठीक है, कैन लैंड ऑन बोथ द नंबर्स हैविंग द ट्रेजर। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, इज द लॉन्गेस्ट जंप साइज, जो सबसे बड़ा जंप का साइज होगा, नंबर होगा, क्या वो सेम नंबर होगा HCF के? अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ये हमें रीजन बताना है। तो पहले हम ये वाले चारों देख लेते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इनके फैक्टर्स ले लेंगे। 14 का फैक्टर 1, 2, 7 और 14, मतलब किस किस के टेबल में 14 आता है। फिर 30 के फैक्टर कॉमन देख लो, 1, 2, बाकी कोई भी कॉमन नहीं है। तो 1 और 2 में से लॉन्गेस्ट जंप 2 का होगा, बड़ा ये है ना, तो HCF निकालेंगे। ऐसे ही 7 और 11 के फैक्टर, तो 7
और 11 ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स मतलब क्या होता है कि जो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं। 7 जो है सिर्फ 1 के टेबल में आता है और 7 के टेबल में आता है और किसी टेबल में नहीं आता। और 11 जो है 1 के टेबल में आता है और 11 के टेबल में। तो इसमें कॉमन क्या है? ओनली 1 है ना। सो बोथ आर प्राइम। सो प्राइम नंबर्स अगर होते हैं सारे तो कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है। तो एक एक का जंप ग्रम्पी को करना पड़ेगा। ऐसे ही 30 और 50 का, तो 30 के फैक्टर्स लिख दिए, फिर 50 के लिख दिए। कॉमन 1 2, फिर 3 नहीं है, 5 है दोनों में, 10 है दोनों में, और बस। तो 1 2 5 10। अब लॉन्गेस्ट साइज बताना है तो 10 आ जाएगा। ऐसे 28 के फैक्टर, 42 के फैक्टर। अब कॉमन है 1 2, फिर 7 दोनों में है और 14 दोनों में है, राइट। तो ये कॉमन आ गया। सो इसमें बड़ा कौन सा है? 14। तो ये हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इस साइज का जंप जो है ग्रम्पी करेगा। नाउ नेक्स्ट था कि जो लॉन्गेस्ट साइज जंप है क्या वो HCF है? यस, यही तो हमने देखा था अभी HCF में भी, बिकॉज जंपी लेंथ ओनली ऑन द नंबर दैट आर मल्टीपल ऑफ जंप साइज। दोनों का मल्टीपल हो रहा है, उसी पे वो जंप कर रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है? यही तो हमने देखा था कि हाईएस्ट नंबर भी ले रहे हैं और दोनों में कॉमन है वो ले रहे हैं। तो इसी को क्या कहते हैं? HCF कहते हैं। सो द लॉन्गेस्ट पॉसिबल जंप दैट रीचेस both the treasure point is always their HCF। यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। Now so far यहाँ पे वही दिया है, so far we have been listing all the factors to find the HCF। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि 2 नंबर हमें दिया है तो हम इसका भी फैक्टर लिख रहे थे, इसका भी फैक्टर लिख रहे थे, लेकिन ये थोड़ा कम्बरसम प्रोसेस नहीं है। अगर कोई बड़ा नंबर दे दे तो हम तो फैक्टर्स निकालते ही रह जाएंगे। जैसे मैंने अभी आपको पहले बोला, आपको फैक्टर्स निकालते नहीं आते तो बताओ, मैं आपको बताऊंगी, है ना, क्योंकि लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। समटाइम्स वी मे ऑल्सो मिस सम फैक्टर्स विच कैन लीड टू एरर्स। कभी कभी हो सकता है कि कुछ फैक्टर्स हमसे छूट जाए ऐसे लिखते वक्त कि ये इस टेबल में भी आता है, इस टेबल में भी आता है, तो फिर क्या करेंगे ऐसे केस में? सो इसीलिए कैन दिस प्रोसेस बी सिंप्लीफाइड? क्या इसको हम आसान बना सकते हैं? क्या इसको और रियलायबल बना सकते हैं कि हमसे गलतियां ना हो, ऐसे कोई मिस ना हो जाए हमसे? सो इट टर्न आउट दैट यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड यूज करते हैं तो इस प्रोसेस को हम सिंपल कर देंगे। ओके, सो we will start by revisiting primes and prime factorization। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू HCF कैसे निकालते हैं वो यहाँ समझाया है। तो सबसे पहले प्राइम क्या होता है? Recall that a prime is a number that greater than 1 and has only 1 and the number itself as its factor। अभी मैंने आपको बताया प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो खुद के टेबल में और 1 के टेबल में आते हैं। जैसे 7 का एग्जाम्पल देखा, जैसे 11 का एग्जाम्पल देखा। लास्ट ईयर वी ट्राइड टू फाइंड पैटर्न अमंग्स्ट प्राइम बिटवीन 1 and 100। हमने 1 से 100 के बीच में एक पैटर्न भी देखा था, जिसको हमने कहा था वी ऑल्सो केम अक्रॉस द सीव ऑफ एरिस्टोस्थेनीज अ मेथड टू लिस्ट ऑल प्राइम्स। कैसे प्राइम नंबर्स हम निकालते हैं? 1 से 100 के बीच में हमने देखा था कि 1 प्राइम नंबर है, फिर 3 प्राइम नंबर है, फिर 5 प्राइम नंबर है, फिर 7 प्राइम नंबर है कि जो किसी के टेबल में नहीं आ रहे। 7 के बाद 11 प्राइम नंबर है, फिर 13 प्राइम नंबर है। ऐसे हमने 100 तक देखे थे। अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? जो भी नंबर है, एनी नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, कीप राइटिंग कंपोजिट फैक्टर्स अंटिल ओनली प्राइम्स आर लेफ्ट। हम तब तक फैक्टर्स लिखेंगे किसी भी नंबर के जब तक कि हमें प्राइम नंबर्स ना मिल जाए, ठीक है। वही यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे 90, वी कैन फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 90 एज फॉलो। सो 90 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो सबसे पहले 3 का टेबल लो या 2 का टेबल ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 3 के टेबल में 3 3 9 और 0 का 0 उतर जाएगा। फिर 3 से करेंगे, 3 10 30। कितनी बार में टेबल पढ़ के आ रहा है वो लिखना होता है। तो 3 का टेबल 10 टाइम्स पढ़ रहे तो 30 आ रहा है। अब 3 के टेबल में 10 आता है? नहीं आता। तो 2 से करो, 2 5 10 होता है। फिर 5 बचा। 5 क्या है? प्राइम नंबर है। 5 सिर्फ 1 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है। सो ये सारे अब क्या आ गए? प्राइम नंबर। 3 सिर्फ 1 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में, राइट। 2 भी ऐसा ही नंबर है जो सिर्फ 1 के टेबल में, और यहाँ पे मैं 2 लिखना भूल गई। सो 2 के टेबल में और 1 के टेबल में। 5 भी ऐसा ही नंबर है। सो ये जो निकले 3 3 2 5, 3 3 2 5, ये इसके क्या हो जाएंगे? प्राइम फैक्टर्स। जो सिर्फ प्राइम नंबर्स इसके फैक्टर्स बचे वो हमने यहाँ लिख दिया है। ओके, सो द नंबर 90 कुड हैव बीन फैक्टराइज्ड एज 3 into 30, 2 into 45, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। जैसे 90 को 3 से किया तो क्या आ रहा है? यहाँ पे 30 आ रहा है, यहाँ तक हमने देखा था। तो ये 90 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 3 into 30, या फिर इससे भी आगे कर दो। सो 2 से करो इसको, तो 2 के टेबल में 90 कितने बार में आएगा? 45 बार में। आधा होता है इसका, है ना। ऐसे करेंगे 2 4 8, लेकिन यहाँ 9 है तो 1 नीचे आ गया, और 10, 2 5 10, ठीक है, 45। तो इसको 2 into 45 भी लिख सकते हैं हम 90 को, राइट। तो ये होता है रिमार्केबली द रिजल्टिंग प्राइम फैक्टर्स आर ऑलवेज सेम। जैसे 3 into 30 लिखा,
ये जो पहले मैंने बताया। तो 3 प्राइम नंबर आएगा। 30 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 15। अभी 15 को क्या लिख सकते हो फिर से 3 इंटू 5 है ना। सो 3 इंटू 2 और 3 इंटू 5 मतलब वही जो मैंने आपको पूरा बताया ना अभी करके पहले बताया था वही वाला इन्होंने ऐसे दिया हुआ है। सो यहाँ पे प्रोसीजर फॉर प्राइम फैक्टराइजेशन अब जो मैंने आपको पहले सिखाया वो यहाँ पे करके दिया हुआ है। जैसे 30 और 2 इंटू 15 और 15 क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 बताया अभी आपको। अब प्राइम फैक्टराइजेशन इन दो नंबर का करना है 105 और 30 का। तो वो कैसे करोगे यहाँ 105 का और 30 का करके दिया है 105 यस 105 इसका करो आप प्राइम फैक्टराइजेशन। तो पहले 5 दिया तो 5 के टेबल में या तो 0 आना चाहिए लास्ट में 5 तो 5 से ही कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे 5 आ रहा है ना। तो 5 के टेबल में कितनी बार में आएगा 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5 फिर 21 3 के टेबल में आएगा 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। आप किसी भी टेबल से पहले कर सकते हो लेकिन हम छोटे से शुरुआत करते हैं। मैंने 5 से कर दिया आपको 3 से करना चाहिए था ठीक है। तो 3 से भी शुरू करेंगे। मैं 3 से भी करके एक बार दिखा देती हूँ 105 को कोई इशू नहीं है। 3 के टेबल में 10 आता है नहीं 10 से कम आता है यस 9 आता है। कितनी बार में आता है 3 बार में 3 3 9 लेकिन यहाँ तो 10 था तो 10 में से 9 गया तो 1 बचा 1 यहाँ छोटा सा लिख दो 1 और 5 15 तो 3 के टेबल में 15 कितनी बार में आता है 3 5 सा 15। अब 35 तो 35 3 के टेबल में नहीं आता 5 से करेंगे 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7 तो यही 3 फैक्टर्स आ रहे हैं। नाउ अब बचा 30 को करो ऐसे ही जैसे अभी बताया था पीछे वाले पेज पे। तो पहले 2 सबसे छोटे नंबर से करो 2 के टेबल में 30 कितने बार में आएगा 15 बार में 15 3 के टेबल से करेंगे 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5 ऐसे निकालते हैं ठीक है। लेट अस कॉल दिस मेथड द डिविजन मेथड। एक तरीके से हम डिवाइड कर रहे हैं ओके। नाउ 1200 को इसी मेथड से हमें करना है। तो मैं आपको बता चुकी हूँ ये जो सर्कल बना के दिया है ये यही लिखे हैं फैक्टर्स है ना बताया गया। अब 1200 को मान लो करना है तो कैसे करेंगे देखो 2 के टेबल से करते हैं। तो 2 के टेबल में कोई भी नंबर हाफ बार में आता है तो 1200 है तो 600 हो जाएगा 2 6 जा 12 और 2 0 ऐसे ही। फिर 2 से करेंगे 600 को तो 300 हो जाएगा 2 3 जा 6 और 2 0। फिर 2 से करेंगे 300 को तो 150 आ जाएगा। 2 के टेबल में 3 आता है नहीं तो क्या आता है 3 से छोटा 2 आता है। तो कितनी बार में आता है 2 1 जा 2 फिर यहाँ 3 था तो 3 में से 2 गया 1 यहाँ लिख देंगे। 10 आया तो 2 5 जा 10 तो 5 लिख दिया और ये 0 एज इट इज यहाँ उतर गया ठीक। तो वही यहाँ पे लिखा है देखो क्या फैक्टर आया 150 आया। अब 150 को 2 से करोगे तो 75 आएगा। कैसे 15 आता है 2 के टेबल में नहीं तो 15 से छोटा आता है यस 14 आता है। कितनी बार में आता है 2 7 जा 14 यहाँ 15 था तो एक कैरी बचा तो 10 आ गया 2 5 जा 10। अब 75 नहीं आता 2 के टेबल में तो 3 के टेबल से करेंगे तो 3 2 जा 6 और एक बचेगा 15 तो 3 5 जा 15। अब 25 को 5 से करेंगे 5 5 जा 25। तो ये सारे फैक्टर्स बचे इसके ठीक है ये आप लिख सकते हो ऐसे। तो ये यहाँ पे सिखाया गया आपको। ना फैक्टर्स ऑफ अ नंबर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन वही चीज प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें करनी है जैसे 840 यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसी प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज करके हम यहाँ पे HCF 2 नंबर्स का निकालेंगे। कंसिडर द नंबर 840 इसके प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे हमें दिए हुए हैं। जैसे 840 है तो वही तरीका 2 से किया है तो 2 4 जा 8 2 2 जा 4 और 0 है ना 2 4 जा 8 2 2 जा 4 और 0। फिर 2 से करो तो 2 2 जा 4 2 1 जा 2 और 0। फिर 2 से करो 2 1 जा 2 अब ये 1 नहीं आता तो एक 0 लेंगे तो 2 नंबर एक साथ डिवाइड में उतारते तो एक 0 लगाते हैं। अब 10 हो गया 2 5 जा 10। अब ये 3 से करो तो 10 3 3 जा 9 होता है ठीक है। यहाँ 10 है तो एक यहाँ आ गया 3 5 जा 15। फिर 5 7 जा 35 7 1 जा तो ये देखो 2 2 3 बार है ये लिखा फिर 3 एक बार है और फिर 5 और 7 है राइट। तो ये हो गया। नाउ अब यहाँ 2 2 ये 2 2 लिए और एक 7 लिया तो 28 आ रहा है। तो क्या 28 840 का फैक्टर होगा? इफ यस व्हाट शुड इट बी मल्टीप्लाइड बाय टू गेट 840? 28 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 840 आएगा? वेरी सिंपल 840 के जो फैक्टर्स लिखे हैं 2 2 2 3 टाइम्स ठीक है। फिर 3 5 7 3 5 7 आप इनको कैसे भी लिख सकते हो। ब्रैकेट चाहे ये 2 2 को किधर भी लिख दो पहले 2
बार 2 लिख दो, फिर 7 लिख दो, फिर 2 3 5 लिख दो, कैसे भी आगे पीछे करके आप लिख सकते हो। सो हमें 28 बनाना है, क्योंकि 28 पूछा है ना कि 28 फैक्टर है कि नहीं 840 का। 7 2 जा 14 और 14 2 जा 28 आ गया। हमें पूछा है 28 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 840 लाने के लिए, तो ये जो बचे हुए नंबर है ना इनसे। 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, ठीक है। 28 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 840 आएगा। नाउ इसी बेसिस पे क्वेश्चंस हैं, अब देख लेते हैं। सिमिलरली अब ये 14 आ गया, तो ये 14 क्या फैक्टर है 840 का, तो हमने देखा ये जो फैक्टर्स है ना, यहाँ 3 बार 2 लिया हमने, ये वाला मैं मिटा देती हूँ, ये सारे फैक्टर्स अभी मैं आगे लिखूंगी, तो आप ये एक बार देखिएगा। 3 टाइम्स 2 357, ये लिखा हुआ है 3 टाइम्स 2 357, ये फैक्टर है। अब हमें कह रहे हैं 840 का फैक्टर है कि नहीं ये बताओ, तो फिर ये बताना है कि 3 टाइम्स 2 ये भी फैक्टर है क्या 840 का, क्यों है क्यों नहीं है ये बताना है। 3 टाइम्स 3 ये भी फैक्टर है क्या, ये सारी चीजें आपको बतानी है। तो सबसे पहले हम एक एक करके देखते हैं। 2 इंटू 7 दिया है 14, तो 14 फैक्टर है कि नहीं, तो 14 फैक्टर है, यस, बिकॉज बोथ 2 and 7 appears in, क्योंकि 2 और 7 दोनों हमें मिल रहे हैं 840 के फैक्टर में। जो नंबर्स होंगे वो हम कह सकते हैं फैक्टर है, तो 2 भी है 7 भी है, 2 7 से क्या होता है 14, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा यस। अब ये वाली बारी आई, ये वाला फैक्टर है क्या, है, क्योंकि 3 टाइम्स 2 है, यस 1 2 3, 3 टाइम्स 2 है फैक्टर में, तो हम कह सकते हैं यस ये भी है, ठीक है, ये वाला भी होगा। अब ये वाला होगा क्या, ये वाला नहीं होगा, क्यों, 3 टाइम्स 3 है, हमारे पास कितनी बार 3 है, एक ही बार 3 है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया 3 टाइम्स 2 होगा फैक्टर, क्योंकि इसमें 3 टाइम्स है। अब 3 वाला अगर आप देखो तो ये नहीं होगा, नो, क्योंकि यहाँ पे हमें 3 टाइम्स 3 चाहिए, हमारे फैक्टर में ओनली 1, एक ही बार 3 है ना। टू फॉर्म 27 यू नीड 3 3s, हमें 3 चाहिए, जो कि नहीं है फैक्टर में। सो आई होप क्लियर है कि कोई भी नंबर अगर बोल रहा है कि 840 का फैक्टर है कि नहीं, तो हमें देखना है कि उसके फैक्टर्स में वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके आप फाइंड आउट करेंगे। तो इसी में दिया है, कैन बी यूज दिस आइडिया टू लिस्ट डाउन ऑल द पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ अ नंबर यूजिंग जस्ट इट्स प्राइम फैक्टर, यस एब्सोल्युटली। हम कोई भी नंबर बता सकते हैं ये दिए हुए नंबर का फैक्टर है कि नहीं, अगर हमें उसके प्राइम फैक्टर पता है तो हम देखेंगे उसमें आ रहा है, अगर उसका मल्टीपल तो है और नहीं आ रहा है तो नहीं है, ओके। नाउ नेक्स्ट यहाँ दिया हुआ है, फाइंड द फैक्टर ऑफ 225, वेरी सिंपल, यहाँ दिया है 225 है, मैं खुद से करके बता देती हूँ। तो लास्ट में 5 है बेटा, आप देखो 2 के टेबल में तो ये आएगा नहीं, है ना, 3 के टेबल में आएगा क्या, यस आएगा, क्यों, 3 के टेबल में हमने देखा था इनका सम करना होता है, अगर 2 + 5, ये जो नंबर दिया इसका सम कर दो, 2 और 2 4, 4 और 5 9, यानी 9 3 के टेबल में आता है, तो ये नंबर भी 3 के टेबल में आता होगा। यही एक डिविजिबिलिटी टेस्ट बताए थे, अगर आप लोगों को याद नहीं है तो प्लीज लेट मी नो, एक छोटा सा वीडियो मैं बना के अपलोड कर दूंगी, वो आप देख सकते हैं। सो 3 के टेबल में 22 आता है, नहीं आता, 22 से क्या छोटा आता है 21 आता है, कितनी बार में आता है 7 बार में, 3 7 जा 21, यहाँ 22 है तो एक बचेगा, फिर बचा 15, 3 5 जा 15, ये मैं साथ के साथ आपको डिवाइड करना भी बता रही हूँ। फिर 75 भी 3 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में 7 आता है, नहीं 6 आता है, यस, कितनी बार में आता है 2 बार में, 3 2 जा 6, यहाँ 7 है तो एक यहाँ कैरी, 3 5 जा 15। अब 25 नहीं आता, 5 के टेबल में आता है, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, तो क्या फैक्टर निकले 3 × 3 × 5 × 5, ठीक है, तो ये फैक्टर्स निकल गए। अब इससे बाकी के नंबर सब पार्ट्स हम कैसे पता करेंगे कि कौन से इसके फैक्टर हैं, तो जैसे 3 और 5 ही नंबर है इसमें, 3 और 5 दो नंबर से प्राइम फैक्टर्स यही है, सो कॉम्बिनेशन इन दोनों से हम कुछ भी बना सकते हैं, जैसे 2 बार 3 ले लो, ये 2 प्राइम फैक्टर्स देखते हैं, 2 बार 3 ले लो तो 9 आ गया, और 2 बार 5 ले लो तो 25 आ गया, और 25 और 3 और 5 को ले लो तो 15 आ गया। अब 3 प्राइम फैक्टर्स अगर बनाने हैं, 3 तो 2 बार 3 ले लो, 1 बार 5 ले लो, 3 नंबर्स का बनाना है, या 1 बार 3 ले लो, 2 बार 5 ले लो, तो ये जो नंबर्स फॉर्म हो रहे हैं, अब 4 का बनाना है तो इन चारों को एक साथ ले लो, 225 सारे नंबर्स जो हैं, यानी कि 5 5 3 3 और ये जो नंबर्स निकले सारे किसके फैक्टर्स हैं 2 2 5 के, ओके। सो लिस्ट ऑफ फैक्टर्स वी सी 225 एज 1 तो है यहाँ पे, 3 ये आया, 5 भी है फैक्टर, 9 भी है फैक्टर ये वाला, 15 भी है फैक्टर ये वाला, 25 भी है फैक्टर, और 45 भी है फैक्टर, 75 भी और 225 भी है। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना, 25 ये रहा, 45 ये रहा, 225 ये रहा,
So this is the list. This is indeed the complete list and all of them are correctly included in the factor list generated using the prime factor. सिर्फ इनको ही यूज करके हमने फैक्टर्स बना लिए, राइट? अब फिगर इट आउट दिया है, कुछ क्वेश्चंस हैं. तो सबसे पहले हमें लिस्ट करना है सारे फैक्टर्स को ऑफ दीज फॉलोइंग नंबर्स, और फिर आगे दिया हुआ है तो चलिए देखते हैं. सो आफ्टर ऑब्जर्विंग अ फ्यू प्राइम फैक्टराइजेशन, अंशु क्लेम्स द लार्जर अ नंबर इज द लॉन्गर इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन विल बी. तो अंशु का एक ऑब्जर्वेशन है कि जितना बड़ा नंबर देखने में होगा उतने ही ज्यादा इसके फैक्टर्स होंगे. क्या ये क्लेम सही है? नहीं, ये क्लेम बिल्कुल सही नहीं है. जैसे 121 इससे तो बड़ा है ना 96 से. 96 के सिर्फ 96 के इतने सारे फैक्टर है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. लेकिन 121 इतना बड़ा नंबर है, फिर भी इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर आते हैं, 11 इंटू 11. क्योंकि 121 सिर्फ और सिर्फ देखो 11 के टेबल में आएगा और किसी टेबल में नहीं आता. तो 11 इंटू 11 करोगे तो 121 आएगा. अब हम फिगर इट आउट वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं. सो जैसे 90 का करना है तो 90 के फैक्टर्स आप इस तरीके से निकालोगे, ठीक है? तो 3 के टेबल में 3 3 9, 0 3 10, फिर 2 5 और 5 1. तो ये फैक्टर आ गए 5 2 3 3, ठीक है? 2 बार 3 और 5 और 2. अब इसके सारे फैक्टर्स हमें बताने हैं, तो इन्हीं चारों को यूज करके हम बना लेंगे. जैसे 3 तो है ही और 2 है ही और 1 हमने निकाल ही लिया, 5 भी है ही इसमें. अब 6 कैसे बनेगा? 3 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3 9, फिर 2 इंटू 5 10, 3 इंटू 5 15, ठीक है? तो जो इनके मल्टीपल से बन जाए. अब 3 2 6 और 6 3 18, फिर 3 2 6, 6 5 30, है ना? 3 3 9 और 9 5 45. तो इस तरीके से जो मल्टीपल बन जाए वो सारे इसमें मैंने आंसर लिख दिया है. 105 का करोगे तो ये आएगा, ठीक? कहीं डाउट है तो आप प्लीज मुझे बताइएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. सी वाला भी है यहाँ पर, आप देख सकते हो 132 का फैक्टर है. नाउ डी वाला 360. दिस नंबर हैज 24 फैक्टर्स. इसके 24 फैक्टर्स हैं टोटल, यहाँ मैंने लिख दिए हैं, ठीक है? कि बुक में कहा गया है कि 24 फैक्टर्स है. 360 का निकालोगे तो ये निकल रहे हैं फैक्टर्स. इसको आप मल्टीप्लाई करके अलग अलग तरीके से, जैसे 1 2 3 तो है ही, 4 कैसे बनेगा? 2 2 4, 5 है ही, 3 2 6 है, फिर 2 2 4 4 2 8 भी बन रहा है, 3 3 9 भी बन रहा है, 5 2 10 भी बन रहा है, 3 2 6 6 2 12 भी बन रहा है. तो ऐसे आप चेक करते चलेंगे, है ना? और इसका लास्ट वाला ये 840 वाला बचा, तो इसको भी ऐसे यहाँ पर निकाला गया है. ओके, नाउ यहाँ पे वो अंशु वाले एग्जाम्पल का दिखा है कि जैसे अंशु ने अंदाजा लगाया है ना, उसके पास कोई प्रूफ नहीं है. उसने कहा कि जो नंबर बड़ा होगा उसके कॉमन फैक्टर्स ज्यादा होंगे. सो इन मैथमेटिक्स उसके प्राइम फैक्टर्स ज्यादा होंगे. तो ऐसा नहीं है. मैथमेटिक्स में जैसे कोई क्लेम करता है बिना किसी प्रूफ के, तो उसे कहते हैं कंजेक्चर. ओके, सो अंशु ने जो क्लेम किया उसे क्या कहेंगे? कंजक्शन. इसे हम डिसअप्रूव करते हैं. वी डिसअप्रूव दिस कंजक्शन बाय फाइंडिंग अ काउंटर एग्जांपल. जैसे अभी हमने 11 और 121 वाला एग्जांपल लिया, इसको प्रूव कर सकते हैं हम इसके थ्रू कि नहीं, अंशु जो कह रहा है वो गलत है. ओके, नाउ अब हमें HCF फाइंड आउट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. अभी तक हमने देखा प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं, अब HCF कैसे निकालेंगे. जैसे ये दोनों नंबर का निकालना है, तो 45 और 75 इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स निकाल लो. सो 45 का 3 1 3 और 3 5 15, फिर 3 5 15, 5 1 3 3 5 आ गया. ऐसे ही 75 के निकाल लो. अभी आपको खुद निकालना है, क्योंकि अगर मैं निकाल के दिखाऊं तो बहुत लंबा हो जाएगा चैप्टर. अभी मैंने बता दिया प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालने. ओके, अब इनमें कॉमन कौन सा है? 3 दोनों में है एक बार, ठीक है? 5 दोनों में है ना? सो फैक्टर्स ऑफ 45 आर सब पार्ट्स ऑफ फैक्टर्स अकरिंग इन 3 3 5 एंड फैक्टर्स ऑफ 75 आर सब पार्ट्स ऑफ फैक्टर्स अकरिंग इन 3 5 5. ये दोनों के फैक्टर्स है यहाँ पे. सो कॉमन फैक्टर्स इनमें से कौन सा हो जाएगा? यस, ये है 3 3 5 और 3 5 5. तो 3 दोनों में कॉमन है और ये वाला 5 दोनों में कॉमन है ना? सो 3 और 5, 3 5 15, ये आ जाएगा HCF जो कॉमन है दोनों में. नाउ नेक्स्ट ऐसे ही दिया है, ये दो नंबर्स हैं, तो 112 का ये फैक्टर्स है, 84 का ये फैक्टर्स है. इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है. देखो 2 कॉमन है, फिर ये 2 कॉमन है, तो ये 2 बार 2 हो गए, यही लिखा है. फिर 7 कॉमन है, ये 7 लिख दिया, ठीक है? और कुछ कॉमन नहीं है, यानी 2 times 2 और
7, तो 2 2 जा 4 और 4 7 जा 28, 28 इसका आंसर हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो थर्ड वाला एग्जांपल है 96 और 275 का लेना था, तो 96 और 275 दोनों के फैक्टर्स लिखो। इसमें आप देखो कि कोई सा कॉमन है क्या? कुछ भी कॉमन नहीं है ना। यहाँ पे 5 है 2 बार, इसमें तो 5 है ही नहीं, इसमें 11 है, यहाँ पे एक बार भी 11 नहीं है, तो इसमें कॉमन कौन सा हुआ? सिर्फ 1, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो सिर्फ 1, तो इसका HCF क्या होगा? ओनली 1, राइट। सो आई होप इट इज क्लियर। नाउ यहाँ फिगर इट आउट दिया हुआ है, इस क्वेश्चंस को हम एक एक करके देखेंगे। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसमें हमें कॉमन फैक्टर्स और HCF फाइंड आउट करना है। ओके, हाउ डू वी डायरेक्टली फाइंड HCF विदाउट लिस्टिंग ऑल द फैक्टर्स? कैसे हम सारे फैक्टर्स फाइंड आउट किए बिना सबसे जो HCF है हमारा वो डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, ये भी बताना है। यहाँ एग्जाम्पल दिया है, जैसे फाइंड द HCF ऑफ 30 एंड 72। तो ये हम पहले इनके कर लेते हैं, तब आगे का ये सीखेंगे, है ना, कि कैसे हम बिना फैक्टर्स निकाले HCF फाइंड आउट करें। तो चलो ये आ गया तो देख लेते हैं। जैसे 30 का फैक्टर क्या है? 2 इंटू 3 इंटू 5, 72 का ये फैक्टर है। अब इसमें वी नीड द लार्जेस्ट कॉमन सब पार्ट, है ना, जो लार्जेस्ट हो। तो क्लियरली इट विल कंटेन ओनली दोज प्राइम्स दैट अकर इन बोथ फैक्टराइजेशन, जो दोनों में होगा वही हम लेते हैं। जैसे 2 एक बार और एक बार इसमें भी है, और 3 एक बार और एक बार इसमें भी है। सो 2 and 3 ये जो है ये दोनों में है। हाउ मेनी टूज विल इट कंटेन? तो कितने 2 इसमें हम लेंगे? सो हाउ मेनी टूज विल इट कंटेन, कितने 2 इसमें लेंगे? तो चलिए पहले ये वाले देख लेते हैं, फिर करेंगे सॉल्व। जैसे पहला दिया है 50 और 60, तो 50 के फैक्टर 60 के फैक्टर, कॉमन कौन सा है इसमें? 1 तो सब में ही रहेगा, है ना, 2 और ये एक 5 और एक 5। सो कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 2 और 5, है ना, 1 2 और 5, ये 10 नहीं आएगा। अब तो इसका आंसर क्या आ गया? 2 इंटू 5 10, 10 इसका HCF आ गया। ऐसे ही 140 का ये है और 275 का ये है, तो इसमें कॉमन क्या है? एक बार 5, तो सिर्फ 5 इसका HCF होगा। ऐसे ही 77 और 725, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 इसका कॉमन फैक्टर रहेगा, है ना, ये वाले का है। अब D वाला देख लेते हैं, और E। सो D है 370 और 592, तो ये है, इसमें देखो 2 दोनों में है और 37 दोनों में है, बाकी कोई भी कॉमन नहीं है, तो 2 इंटू 37, तो ये आ जाएगा 74 इसका HCF। ऐसे 81 के फैक्टर्स और 243 के फैक्टर्स, इसमें कॉमन क्या है? तो 3 एक बार, 3 2 बार, 3 3 बार, 3 4 बार कॉमन है, ये वाला नहीं आएगा, ठीक है। सो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 इसका HCF आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कैसे पता करें HCF बिना लिस्ट आउट किए फैक्टर्स को? सो कॉमन फैक्टर्स लेंगे और उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि मैंने आपको पहले यहाँ पर इस एग्जाम्पल में भी बताया। ये एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। अब हम देखते हैं कि 2 कितनी बार लेंगे इसमें, तो क्योंकि दोनों में कॉमन एक बार है तो एक बार ही लिया जाएगा, वही यहाँ समझाया गया है ना। 30 का ये फैक्टर्स है, 72 के ये फैक्टर्स है, तो इसमें 2 कॉमन है और ये वाला 3 कॉमन है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 2 और 3 कॉमन है। सो हाउ मेनी टूज विल इट कंटेन? कितने 2 लेंगे? तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30 हैज ओनली 1 2, इसमें सिर्फ 30 वाले में सिर्फ एक ही बार 2 आया है ना, सिर्फ एक ही आया है 2। सो लार्जेस्ट कॉमन सब पार्ट शुड कंटेन ओनली 1 2, सिर्फ एक बार ही कॉमन में हम लेंगे। कितने 3 हम लिख सकते हैं? सो 30 में सिर्फ एक 3 है, तो बाकी किसमें कितने कोई मैटर नहीं करता, हम सिर्फ एक बार ही 3 ले सकते हैं, मतलब जो कॉमन ले सकते हैं वही HCF होगा। जैसे यहाँ पर मैं आपको ऑलरेडी बता दी, तो 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 6 इसका HCF आ जाएगा। ओके, thus to find HCF we identify common primes जो दोनों में कॉमन है, and find the minimum number of times, ठीक है, each of them appear in factorization of given numbers। so minimum कितनी बार आ रहा है वो हम लेंगे। जैसे 225 और 750 का करना है, तो ये लिख लिया हमने कॉमन। अब इसमें से कौन कौन सा लेंगे? तो एक तो ये 3 ले लेते हैं, आप ये 3 भी ले सकते हो, है ना, मतलब या कोई सा भी एक ले सकते हो, जरूरी नहीं है। ये ले लिया और ये ले लिया और ये ले लिया, तो 3 इंटू 5 इंटू 5, 3 इंटू 5 15, 15 5 75, ये इसका HCF आ जाएगा। ओके, टू फाइंड HCF ऑफ मोर देन 2 नंबर्स अ सिमिलर मेथड ऑफ फाइंडिंग द लार्जेस्ट कॉमन सब पार्ट ऑफ द कॉमन प्राइम्स कैन बी फॉलोड। अभी सिर्फ हम 2 नंबर्स का HCF निकाल रहे थे, अगर 2 से ज्यादा अगर आ जाते हैं तो भी ऐसे ही हम निकालेंगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं, ये हमें फिगर आउट में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, पहले ये देखते हैं फिर सेकेंड वाला देखेंगे। चलिए एक एक करके देखेंगे। 24 और 180 का, तो 24 के ये फैक्टर्स है, 180 के ये है, तो कॉमन क्या है? 2 2 3, 2 2 3 12 आ गया।
फिर 42, 75 और 24, अब 2 से ज्यादा आ गए ना, तो 42 के ये है, 75 के ये है, 24 के ये फैक्टर्स है। कॉमन क्या है, तो 2 देखो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो ये छोड़ देंगे। 3 इसमें है और एक बार इसमें भी है, तो 3 कॉमन है तीनों में, बाकी कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो इसका फैक्टर HCF हो जाएगा 3। ठीक, अब नेक्स्ट देख लेते हैं ये वाला 240 एंड 378। सो 240 में 2 जो है वो 4 टाइम्स आएगा, यहाँ पे 4 लिख दिया, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, और 3 और 5 आएगा। 378 के फैक्टर्स करोगे तो कैसे, एक मैं करके दिखा देती हूँ, जैसे 378 का आपको करना है, लास्ट में 8 है तो 2 के टेबल में जाएगा, 2 1 जा 2, यहाँ 3 है तो 1 बचा, 17, 2 8 जा 16, फिर एक है तो 18, 2 9 जा 18। अब 3 से जाएगा, 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9, फिर 3 से जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, फिर 3 से जाएगा, 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। तो इसको कैसे लिखा है, एक तो ये 2 लिख दिया और 3 कितनी बार है, 3 बार में, तो 3 की पावर 3, ठीक है, और 7 एक बचा। तो अब कॉमन क्या हो गया इसमें, तो एक बार 3 है तो इसमें कितनी बार भी 3 है कोई मैटर नहीं करता, एक बार हम 3 लेंगे, यहाँ 4 बार 2 है, यहाँ एक बार 2, तो एक बार 2 लेंगे, 3 2 जा 6, ये बाकी 5 और 7 तो कॉमन है ही नहीं। ऐसे 400 का करोगे तो 2 जो है 4 टाइम्स आएगा और 5 जो है 2 टाइम्स आएगा। 25 का करोगे तो 2 2 टाइम्स आएगा, 5 4 टाइम्स आएगा, है ना। इसी तरीके से जैसे मैंने अभी निकाल के बताया वैसे निकालोगे। तो कॉमन क्या होगा, मिनिमम जो सबसे कम दोनों में है, तो 2 2 टाइम्स है ना, 4 है नहीं, 2 कितनी बार कॉमन आएगा, तो 2 बार, और 5 2 बार, ठीक है। तो 2 2 जा 4 और 5 5 जा 25, 25 इंटू 4 100, 100 इसका HCF आ गया। ऐसे ही यहाँ पर आप देख सकते हो, तो इसमें कॉमन क्या लेंगे, 2 2 टाइम्स और 3 तो है ही नहीं, 5 2 टाइम्स, दोनों में 2 टाइम्स है, तो 2 2 जा 4 और 5 5 जा 25, इसमें भी 100 आ गया। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर। नाउ सेकंड वाला जो क्वेश्चन था, कंसीडर द नंबर्स, ये 2 नंबर दिए 72 और 144, सपोज दे आर फैक्टराइज्ड इनटू कंपोजिट नंबर। इसके कंपोजिट नंबर्स निकाल दिए, 72 का 6 इंटू 12 आ गया और 144 का ये कंपोजिट, मतलब इसके और भी फैक्टर्स हो सकते हैं। अब सीइंग दिस, क्या इसको देखकर कैन वन से दैट दीज 2 नंबर्स हैव वन कॉमन फैक्टर, कि इसका कोई वन कॉमन फैक्टर है अदर देन 1, क्या इसको देखकर आप कह सकते हो, व्हाई नॉट, नो वी कैन नॉट, हम नहीं कह सकते, क्योंकि कंपोजिट फैक्टराइजेशन है। जैसे यहाँ पर ले लिया 6 इंटू 12, है ना ये वाला, और यहाँ ले लिया 8 इंटू 18, डू नॉट शो द ऑल ट्रू फैक्टर्स, इसमें सारे फैक्टर्स नहीं बताए गए हैं, बिकॉज 6 12 और 8, ये 6 12 और 8 जो है और 18 जो है आर नॉट प्राइम नंबर्स। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन में तब तक सॉल्व करते रहना होता है जब तक प्राइम फैक्टर्स ना आ जाए, है ना। तो 72 के जब सारे फैक्टर्स करोगे, क्योंकि देखो 6 जो है ये वाला, इसको मैं अभी भी प्राइम फैक्टर्स में लिखना हो तो कैसे लिखूंगी, 2 इंटू 3, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। 12 को कैसे लिखूंगे, 2 इंटू 3, 6 इंटू 2, है ना। तो ऐसे हम लिखेंगे तब जाके पूरे फैक्टर्स बन रहे हैं। तो 1 2 3, 3 बार 2 आया है और 1 और 2, 2 बार 3 आया है। जब हम 72 के फैक्टर्स करेंगे सीधा ऐसे नहीं लिख सकते आप, इसको पूरा करना होगा। 2 3 जा 6 और 1 है 7, तो 12 2 6 जा 12, फिर 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 2 कितनी बार आया, 3 बार, और 3 कितनी बार आया, 2 बार, है ना। ऐसे ही 144 का किया, तो कॉमन क्या आएगा, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है तो 3 आएगा, छोटा वाला, है ना, और ये 3 2 बार है तो 3 का स्क्वायर, राइट। सो क्या आंसर आ जाएगा इसका, तो ये क्या होगा, ये गलत है या सही है, गलत है, हम नहीं बता सकते, है ना। सो बोथ नंबर शेयर सेवरल कॉमन फैक्टर्स, ये सारे इसके कॉमन फैक्टर्स है, देयरफॉर आइडिया दैट दे हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1 इज फॉल्स। तो ये आइडिया गलत है, हम नहीं बता सकते कि इसका सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर है या नहीं है ना। पूरा सारे प्राइम फैक्टर्स हमें पता होंगे तभी हम बता सकते हैं, राइट। With this, students, we are done with part 1 of this chapter. Now we are going to finish the chapter in next part. So I hope all of you are loving these videos. If you are doing so, please like and share it, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.